गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रोहित त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। इससे पहले वीडियो में हमने फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन के कुछ क्वेश्चंस को किया था। आज हम फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन के और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ब्लैक बोर्ड योजना की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है 1987-1988, दूसरा ऑप्शन है 1989, थर्ड ऑप्शन है 1986 और लास्ट ऑप्शन है 1985। इसका आंसर है ए 1987-1988। ब्लैक बोर्ड योजना की स्थापना 1987-1988 में हुई थी। इसको संक्षिप्त में OBB कहते हैं, यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसकी स्थापना 1986-87 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री जैसे श्यामपट्ट चौक तथा शिक्षक उपकरण जैसे न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। इसमें 2 कमरे और 1 बरामदे, न्यूनतम 2 अध्यापक और 1 महिला की बात की थी, यानी कि 1 महिला टीचर भी होनी चाहिए। शिक्षण एवं अधिगम की आवश्यक सामग्री को उपलब्ध हो सके, यह इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपव्यय व अवरोधन के कारण हैं। पहला ऑप्शन शैक्षिक कारण, दूसरा ऑप्शन आर्थिक कारण, थर्ड ऑप्शन सामाजिक कारण और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। अपव्यय और अवरोधन के कारण शैक्षिक भी हो सकते हैं, आर्थिक, सामाजिक हो सकते हैं। अपव्यय और अवरोधन का क्या मतलब है, इसे हम देखेंगे। अपव्यय का अर्थ होता है जब कोई बच्चा किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद उसे पूरा किए बिना ही छोड़ दे, वह अपव्यय कहलाता है। जैसे आप B.Ed में एडमिशन लेते हैं और उसे पूरा किए बिना ही आप छोड़ देते हैं, तो वह आपका अपव्यय कहलाता है। और अगर एक बच्चा एक ही कक्षा में बार बार फेल हो रहा है और एक से अधिक बार पढ़ता है, तो वह अवरोधन की क्रिया होती है। बात करें अपव्यय और अवरोधन की, इसकी बात सबसे पहले हटांग समिति 1929 में की गई थी। यह प्राथमिक स्तर पर यह क्रिया सबसे ज़्यादा होती है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन विज्ञान की खोज विधि को समझना, दूसरा ऑप्शन बच्चों को अनेक प्राकृतिक व सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान करना, थर्ड ऑप्शन सौंदर्य प्रशंसा के प्रति प्रोत्साहित करना और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य में विज्ञान की खोज विधि को समझना, बच्चों को अनेक प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान कराना और सौंदर्य प्रशंसा के प्रति प्रोत्साहित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्राथमिक शिक्षा का अर्थ है। पहला ऑप्शन प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा ऑप्शन मुख्य शिक्षा, थर्ड ऑप्शन प्रारंभिक और मुख्य शिक्षा और लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। इसका आंसर है सी, प्रारंभिक शिक्षा और मुख्य शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा का अर्थ प्रारंभिक शिक्षा है और मुख्य शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? पहला ऑप्शन विवेकानंद, दूसरा ऑप्शन गोखले, थर्ड ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी और लास्ट ऑप्शन है आपका अरविंद। इसका आंसर है सी, महात्मा गांधी। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का निर्देश प्रारंभ में संविधान की किस धारा में दिया गया है? पहला ऑप्शन 44, दूसरा ऑप्शन 45, थर्ड ऑप्शन है 46 और लास्ट ऑप्शन है 47। इसका आंसर है बी, 45वें धारा में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का निर्देश प्रारंभ में संविधान में किया गया। यह मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया है। मौलिक अधिकार में 86वें संविधान संशोधन 2003 में निःशुल्क और अनिवार्य का उपबंध मौलिक अधिकार 21 क में जोड़ा गया और इसके साथ ही 51 क मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कितने वर्ष के बालक आते हैं? पहला ऑप्शन 14 से 18 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 15 से 18 वर्ष, थर्ड ऑप्शन 16 से 18 वर्ष और लास्ट ऑप्शन है 14 से 20 वर्ष। इसका आंसर है ए, 14 से 18 वर्ष। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 14 से 18 वर्ष के बालक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड डिस्पैच का आदेश पत्र कब जारी किया गया? पहला ऑप्शन 1854, दूसरा ऑप्शन 1853, थर्ड ऑप्शन 1856
और लास्ट ऑप्शन है 1882। इसका आंसर है ए 1854। वुड डिस्पैच की बात करें तो वुड डिस्पैच सर चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए 1854 में उस समय के तत्काल गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा, जिसे हम वुड का घोषणा पत्र कहते हैं। और इसमें कहा गया कि प्राथमिक विद्यालयों की जो भाषा है, जो शिक्षा है, वह मातृभाषा में होनी चाहिए और जो उच्च शिक्षा है यानी कि विश्वविद्यालय की जो शिक्षा है उसका माध्यम अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। शिक्षा में व्यापक परिवर्तन होने के कारण इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 1857 में इसमें कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ये भी इसमें इंक्लूड है। और वुड डिस्पैच की सिफारिश के प्रभाव के आने के बाद ही मैकाले का जो निस्पंदन सिद्धांत है वो भी समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर कमीशन कब भारत में लागू किया गया? पहला ऑप्शन 1880, दूसरा ऑप्शन 1884, थर्ड ऑप्शन 1882 और लास्ट ऑप्शन है 1892। इसका आंसर है सी 1882। हंटर कमीशन 1882 में भारत में लागू किया गया। हंटर कमीशन की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान में जो प्राथमिक शिक्षा की स्थिति है उसको जांच करना और उसका विकास के लिए सुझाव देना था। भारत में चलाए मिशनरियों द्वारा जो स्कूल्स थे उनको भी महत्व देना था और स्त्री शिक्षा और बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम होने चाहिए, इसका भी सुझाव दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैडलर कमीशन भारत में कब आया? पहला ऑप्शन 1916, दूसरा ऑप्शन 1919, थर्ड ऑप्शन 1917 और लास्ट ऑप्शन है 1920। इसका आंसर है सी 1917। सैडलर कमीशन 1917 में आया। सैडलर कमीशन को ही कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग में 2 भारतीय आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन महमद इसके सदस्य थे। इस आयोग के तहत प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की उन्नति और विस्तार के लिए विचार व्यक्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हटांग समिति की स्थापना कब की गई? पहला ऑप्शन 1920, दूसरा ऑप्शन 1919, थर्ड ऑप्शन 1929 और लास्ट ऑप्शन है 1930। इसका आंसर है सी 1929। हटांग समिति की स्थापना 1929 में की गई थी। हटांग समिति ने ही अपव्यय और अवरोधन की बात सबसे पहले की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड एबोट रिपोर्ट कब आया? पहला ऑप्शन 1936-37, दूसरा ऑप्शन 1938, थर्ड ऑप्शन 1944 और लास्ट ऑप्शन है 1934। इसका आंसर है ए 1936-37। वुड एबोट रिपोर्ट 1936-37 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्जेंट रिपोर्ट की स्थापना कब की गई? पहला ऑप्शन 1940, दूसरा ऑप्शन 1944, थर्ड ऑप्शन 1942 और लास्ट ऑप्शन है 1938। इसका आंसर है बी 1944। सार्जेंट रिपोर्ट की स्थापना 1944 में की गई थी। सार्जेंट रिपोर्ट की बात करें तो इसका मेन लक्ष्य 40 वर्षों में सभी भारतीयों को 1974 तक पढ़ा लिखा बनाना था और देश भर में पाठशालाओं का जाल फैलाने और भारतीयों को पढ़ा लिखा बनाना ही मेन मकसद था। सार्जेंट रिपोर्ट, वुड एबोट रिपोर्ट, हटांग समिति, सैडलर कमीशन और जो आपका माध्यमिक शिक्षा है, इन सबको मैंने थ्योरी पार्ट में पढ़ाया है। इसे आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन में आप देख सकते हैं, जो कि मैंने थ्योरी पार्ट पढ़ाया है। इसमें आपके जितनी भी संतुतियाँ हैं, जितने भी रिकमेंडेशंस हैं, उसको पढ़ाया है मैंने, आप उसे देख सकते हैं। जो कि आपका 2 पेपर कंप्लीट करेगा, एक पहला और आपका 4th पेपर। ये दोनों ही पेपर आपके कवर करेंगे, जिसमें आपका प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन और पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन दोनों समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ताराचंद समिति 1948 का मुख्य उद्देश्य है? पहला ऑप्शन माध्यमिक स्तर की शिक्षा की अवधि 12 वर्ष हो, दूसरा ऑप्शन माध्यमिक शिक्षा बहुउद्देशीय होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन माध्यमिक शिक्षा की जांच हेतु एक आयोग की नियुक्ति की जानी चाहिए और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। ताराचंद समिति में उनका मुख्य उद्देश्य माध्यमिक स्तर की शिक्षा की अवधि 12 वर्ष हो, माध्यमिक शिक्षा बहुउद्देशीय होना चाहिए और माध्यमिक शिक्षा की जांच हेतु एक आयोग की नियुक्ति की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा आयोग कब स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन 1952-53, दूसरा ऑप्शन 1954,
थर्ड ऑप्शन 1950 और लास्ट ऑप्शन है 1955। इसका आंसर है ए 1952-53। माध्यमिक शिक्षा आयोग की बात करें तो भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की, जिसे हम मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं। आयोग ने पाठ्यचर्या में विविधता लाने, एक मध्यवर्ती स्तर को जोड़ने और त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम को शुरू करने की बात भी की थी। इसमें 4 या 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा, सेकेंडरी शिक्षा 2 भाग में होना चाहिए और वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति को भी अपनाया था। इस आयोग ने मूल्यांकन के लिए संख्यात्मक अंक के बजाय सांकेतिक अंक दिया जाने की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई? पहला ऑप्शन 1964-66, दूसरा ऑप्शन 1960-62, थर्ड ऑप्शन 1968 और लास्ट ऑप्शन है 1986। इसका आंसर है ए 1964-66। भारत में शिक्षा आयोग की स्थापना 1964-66 में की गई थी। भारत में शिक्षा आयोग की स्थापना 1964-66 में की गई। 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में इसे स्थापित किया, जिसे हम कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा आयोग के उद्देश्य है। पहला ऑप्शन लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, दूसरा ऑप्शन व्यावसायिक कुशलता का विकास, थर्ड ऑप्शन व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, व्यावसायिक कुशलता का विकास और व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत में उच्च शिक्षा के विकास का चरण है। पहला ऑप्शन कॉलेजों का युग, दूसरा ऑप्शन प्रथम विश्वविद्यालयों का युग, थर्ड ऑप्शन नवीन विश्वविद्यालयों का युग और स्वतंत्रता का युग और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। आधुनिक भारत में उच्च शिक्षा के विकास में कॉलेजों का युग, प्रथम विश्वविद्यालयों का युग, नवीन विश्वविद्यालयों का युग और स्वतंत्रता का युग ये सभी शामिल हैं। इस क्वेश्चन, विश्वविद्यालय के कितने प्रकार हैं? पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 4 और लास्ट ऑप्शन है 5। इसका आंसर है बी 2। विश्वविद्यालय के 2 प्रकार हैं, पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय और दूसरा राज्य विश्वविद्यालय। अगर इन विश्वविद्यालय के संगठन की बात करें तो इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी, यूनिटरी यूनिवर्सिटी और फेडरल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रशासन की दृष्टि से विश्वविद्यालय पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन केंद्रीय विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन राज्य विश्वविद्यालय, थर्ड ऑप्शन डीम्ड विश्वविद्यालय और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। भारत में प्रशासन की दृष्टि से विश्वविद्यालय में केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षण संस्थाओं में सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य 50% रखा गया है, वर्ष बताइए। पहला ऑप्शन वर्ष 2035, दूसरा ऑप्शन वर्ष 2036, थर्ड ऑप्शन वर्ष 2034 और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए वर्ष 2035। उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य 50% 2035 में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य हैं। पहला ऑप्शन शिक्षा के अवसरों में विभिन्नता लाना, दूसरा ऑप्शन विद्यालयों में आत्मविश्वास लाना, थर्ड ऑप्शन अधिक संख्या में स्वरोजगार आधारित पाठ्यक्रमों को तैयार करना और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य की बात करें तो उसमें शिक्षा के अवसरों में विभिन्नता लाना, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास लाना और अधिक संख्या में स्वरोजगार आधारित पाठ्यक्रमों को तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत व्यावसायिक शिक्षा किस काल में समाप्त हो गई? पहला ऑप्शन मुस्लिम काल, दूसरा ऑप्शन प्राचीन काल, थर्ड ऑप्शन अंग्रेजी काल और लास्ट ऑप्शन है आधुनिक काल। इसका आंसर है सी अंग्रेजी काल। परंपरागत व्यावसायिक शिक्षा अंग्रेजी काल में समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा किस कक्षा से प्रारंभ होगी? पहला ऑप्शन कक्षा 6, दूसरा ऑप्शन कक्षा 9, तीसरा ऑप्शन कक्षा 8 और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए कक्षा 6।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से प्रारंभ होगी। यह वीडियो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मैंने आपको पढ़ाया है, इसे आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक शिक्षा के लक्ष्य है। पहला ऑप्शन मानव संसाधन के विकास का लक्ष्य, दूसरा ऑप्शन अनुभव एवं ज्ञान का अगली पीढ़ियों में स्थानांतरण, थर्ड ऑप्शन अध्यापक शिक्षा द्वारा समाज में जागरूकता उत्पन्न कराना और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अध्यापक शिक्षा के लक्ष्य में मानव संसाधन के विकास का लक्ष्य, अनुभव एवं ज्ञान की अगली पीढ़ियों में स्थानांतरण, अध्यापक शिक्षा द्वारा समाज में जागरूकता उत्पन्न कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक शिक्षा की आवश्यकताएं हैं। पहला ऑप्शन शिक्षा व्यवसाय के रूप में, दूसरा ऑप्शन संसाधनों के समुचित उपयोग की आवश्यकता, थर्ड ऑप्शन मनोवैज्ञानिक समझ की आवश्यकता और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अध्यापक शिक्षा की आवश्यकताओं में शिक्षा व्यवसाय के रूप में, संसाधनों के समुचित उपयोग की आवश्यकता और मनोवैज्ञानिक समझ की आवश्यकता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का विकास किया जाएगा। पहला ऑप्शन वर्ष 2022 तक, दूसरा ऑप्शन वर्ष 2024 तक, थर्ड ऑप्शन वर्ष 2025 तक और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, वर्ष 2022 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का विकास वर्ष 2022 तक किया जाएगा। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 10 तक के बालकों के लिए शिक्षक के विशिष्ट उद्देश्य हैं। पहला ऑप्शन छात्रों को ज्ञान प्रेषित करने की विधियों से अवगत होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन छात्रों की मार्गदर्शन एवं परामर्श देने की क्षमता होनी चाहिए, थर्ड ऑप्शन दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से छात्रों में ज्ञान संप्रेषित करना और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 10 तक के बालकों के लिए शिक्षक के विशिष्ट उद्देश्य में छात्रों को ज्ञान प्रेषित करना, छात्रों के मार्गदर्शन व परामर्श देने की क्षमता होना और दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से छात्रों में ज्ञान संप्रेषित करना होता है। फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन के जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो आपके 4th पेपर के लिए भी बेनिफिशियल है, इसलिए आपका 4th पेपर के भी कुछ टॉपिक्स इसमें कंप्लीट होते हैं, जैसे प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन और पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन आपके फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन में भी है और 4th पेपर पर कंटेम्प्रेरी एजुकेशन एंड इंडिया में भी आपका है। तो आप आपका ये 2 पेपर कवर करते हैं, तो इसे आप देखते रहिए और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।